रमज़ान अल मुबारक के पहले जो अशरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद में। यहाँ पर प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद मेरे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर इलाहाबाद की तारीख़ की सबसे बड़ी जो सहरी है उसका अहतमाम किया जा रहा है। इसी वाले से बात करते हैं कि ये किस तरह सहरी का जो अहतमाम है वो पहले रोज़े से आज तक जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इलाहाबाद में एक इंसानी हमदर्दी की लहर खड़ी हुई है और लोगों में गरीब परवरी का एक जज्बा पैदा हुआ है और उसकी मुँह बोलती मिसाल ये है कि यहाँ इलाहाबाद गुलशन इकबाल कॉलोनी गोल चक्कर मेरे डेरे पर रोज़ाना के एतबार से यकम रमज़ान से हज़ारों लोगों के लिए सहरी का खाना माशाल्लाह तैयार हो रहा है और अपने अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए हमारे कारकुनान की 20 टीमें जो हैं वो हर गली और महल्ले में इस को सहरी से के वक्त पहुँचाने का अहतमाम कर रही हैं। आज से हम दूसरा मरहला हमने शुरू किया है कि लोगों के घरों तक भी पहुँचाया जाए और अपने दोस्त अहबाब को अपने डेरे पर भी इकट्ठा करके उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम सहरी के वक्त किया जाए। तो इंशाअल्लाह आज सुबह जुम्मातुल मुबारक के मौका पर हम सुबह सहरी का खाना अपने दोस्त अहबाब के लिए भी बड़ी तादाद में अपने डेरे पर कर रहे हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान के आखिर तक जारी रहेगा और ईद उल फितर के खुतबे के बाद भी इंशाअल्लाह नमाज ईद के बाद भी तशरीफ़ लाने वाले सब दोस्तों के लिए हम इंशाअल्लाह खूबसूरत और मज़ेदार खाने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। जी दोस्तों को ईद उल फितर अदा करने के फ़ौरी बाद यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लजीज़ खाना है उसका अहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पर और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि इस रमज़ान उल मुबारक के अंदर इलाहाबाद की आवाम के लिए प्रोफेसर साहब की दावत के ऊपर इलाहाबाद के ताजरों ने लब्बैक कहा है और ये जो हकीकी सियासत है खिदमत की उसका अमली सबूत पेश किया गया है और बिला तफरीक इलाहाबाद के अंदर ये सहरी पकाई जा रही है। सुबह के वक्त हज़ारों लोगों के घरों के अंदर बिला तफरीक किसी मसलक का सवाल नहीं होता, किसी बरादरी का, किसी धड़े का या किसी पार्टी का भी सवाल नहीं होता। सवाल ये होता है कि ये सारे उम्मत मुसलमान से तल्लक़ रखते हैं, उम्मत मुहम्मदिया के साथ इनका तल्लक़ है और इन्होंने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना है, सहरी करनी है। तो मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ इलाहाबाद के ताजरों को, चौधरी इशफाक साहब, नकाई साहब को कि जिन्होंने ये सहरियों का बेड़ा अपने सर लिया है और इलाहाबाद के ताजर जो मुखय्यर हज़रात हैं उन्होंने उम्मत मुसलमान के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए बिला तफरीक अपने जो दौलत के ख़जाने हैं उनका मुँह खोला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब तरीन सहरियों का जो प्रोग्राम जारी है जी, तो ये मैं समझता हूँ इलाहाबाद की आवाम के लिए बहुत ही शानदार खिदमत का एक कदम है। तो इंशाअल्लाह ये प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी साहब की सरपरस्ती के अंदर इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा जी। मोहसिन भाई आप बताइएगा कि इलाहाबाद ताजर बरादरी के हवाले से यहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद की जानिब से तो यहाँ पे इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तो ताजरों के हवाले से किस तरह की मोहब्बत और प्यार जो है वो लोगों के साथ यहाँ पे बांटा जा रहा है। यही है इबादत के काम आए इंसान के इंसान। आपने जो सबसे पहले वकार साहब बात की है ताजर बरादरी के हवाले से, तो जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि जो उनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन जो कॉपरेट यहाँ पे किया जा रहा है प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद की सरबराही में, मैं ये समझता हूँ कि इलाहाबाद में इनकी जो क़यादत है, जो जिस तरह लोग इनके साथ अटैच हुए हैं, पहले भी थे और अब मज़ीद जब ये आए हैं, ख़ास तौर पर जब इनका ये जो इलेक्शन था तो जब लोगों ने इनके साथ जो अपनी एंगेजमेंट जो लोग इनके साथ जुड़े हैं तो वो एक मतलब बहुत शानदार एक मुजाहरा है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब की जो जमात है ये हमेशा से ही फलाही कामों में पेश रहे हैं और प्रोफेसर साहब खुद जो है वो हमने इनको देखा है कि फलाही काम जो है वो इनका खासा रहा है। अब चूँकि माह रमज़ान है तो माह रमज़ान में इनकी तरफ से जो इलाहाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ पे जो मुस्तहिक और गरीब अफराद हैं, नादर अफराद हैं, उनके लिए जो सहरी और इफ्तारी का खुसूसन एहतमाम किया गया है, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुआशरे हैं वो ऐसे ही पनपते हैं, ऐसे ही जो जज्बे होते हैं उन्हीं
سے معاشرے جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اور یہ ہمیں تو ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام مسلمان تمام جو لوگ ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. اور وہ بھائی کیا ہے جس کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ساتھ جو ہمسائے ہیں ان کو کھانا ان کو سحری یا افطاری میں کوئی چیز میسر ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج یہاں الہ آباد میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے گرینڈ سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں سے ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو کے تو ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مختلف آبادیوں کی طرف ہماری ٹیمیں روانہ ہوں گی. پورے الہ آباد اور اس کے نواحی علاقوں کے اندر یہ ٹیمیں الحمدللہ جا کے صبح اعلان کر کے جو ہے وہ لوگوں کو کھانا مہیا کرتی ہیں ان کی دہلیز پہ. اور یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے جو یہاں آ سکیں گے انشاءاللہ ان کے لیے یہاں اہتمام ہے. اور یہ گرینڈ سحری کا پروگرام ہمارا ہر روز کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے.